नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम हरियाणा सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। हरियाणा के प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र और मंडियां। इस पर सिंगल वीडियो से आपकी परीक्षा में 1 से 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारे फर्स्ट है भाई बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। ये कहां पर है भाई? ये है गिगनाऊ। ये मिसप्रिंट है भाई, गिगनाऊ भिवानी में है। ये अर्ध शुष्क जलवायु वाली फल सब्जियों और बागवानी को बढ़ावा देना है भाई, इसका ये मोटिव है। कब और किसकी सहायता से बना? इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2023 को हुआ और इसे भारत इजराइल कृषि परियोजना IIAP इंडिया इजराइल एग्रीकल्चर परियोजना के तहत इजराइल के तकनीकी सहयोग से बनाया गया भाई। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र फर्स्ट नंबर पर कहाँ है भाई? गिगनाऊ में है। गिगनाऊ कहां पर है? भिवानी में है। ठीक है, कब बना ये? 22 जनवरी 2023 को बना। किसकी सहायता से बना ये? इजराइल की सहायता से बना भाई। इस पूरी परियोजना का नाम क्या है? भारत इजराइल कृषि परियोजना IIAP। इसे तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, इसका सेकंड पे है मसाला मंडी। ये है भाई सेकंड नंबर पे मसाला मंडी। ये है शेरसा गांव। शेरसा गांव कहां पड़ता है भाई? सोनीपत में। मसाला मंडी कहां पर है? शेरसा गांव सोनीपत में। यहां पर मसाले जैसे देखो, ये सभी सूखे मसाले हैं। मसाले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मसालों और ड्राई फ्रूट्स, ये सारे ड्राई फ्रूट और मसाले व्यापार और प्रोसेसिंग का मुख्य हब है भाई। ये कब बना भाई? इसकी मंजूरी नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई थी और 2019-20 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। यह मंडी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा केरल के प्रसिद्ध मसाला बाजार की तर्ज पर विकसित की गई है भाई। किसकी तर्ज पर की गई है भाई? केरल में। केरल की प्रसिद्ध मसाला जो मंडी है उसकी तर्ज पे इसको बनाया गया है भाई। समझ में आया भाई? और जो इसमें किसकी सहायता से है? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो हमने देखा मसाला मंडी कहाँ है? शेरसा गांव सोनीपत में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मसालों और ड्राई फ्रूट्स के लिए व्यापार एवं प्रोसेसिंग का मुख्य हब है। इसकी मंजूरी 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा दी गई थी और 2019-20 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। यह मंडी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को, द्वारा केरल के प्रसिद्ध मसाला बाजारों की तर्ज पर विकसित की गई है। सबसे ज्यादा मसाले भारत के किस राज्य में होते हैं भाई? केरल राज्य में होते हैं भाई। तीसरी है ऑर्गेनिक मंडी। ये ऑर्गेनिक मंडी कहां पर है भाई? गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में। प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त जैविक कृषि उत्पादों को सीधे दिल्ली NCR के उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है भाई। यानी 100% ऑर्गेनिक है भाई। 100% ऑर्गेनिक है और क्या है? केमिकल फ्री है भाई। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 2022-23 में बजट में घोषणा की गई थी भाई। इसकी 2022-23 का जो बजट था उसमें इस मंडी की घोषणा की गई थी। किसकी? ऑर्गेनिक मंडी गुरुग्राम की। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त जैविक कृषि उत्पादनों को उत्पाद है उनके लिए प्रसिद्ध है। यानी कि 100% ऑर्गेनिक मंडी है भाई, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक मंडी, यानी केमिकल फ्री। केमिकल फ्री। हरियाणा कृषि और बागवानी विभाग द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है भाई इसको। ये मंडी है, इसको स्वदेशी तकनीक से हरियाणा कृषि और बागवानी विभाग द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाई ग्लोबल फूल मंडी। ये भी कहां पर है भाई? गुरुग्राम में है भाई। गुरुग्राम, जिसको हम पहले क्या कहते थे? गुड़गांवा। अब इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया भाई? गुरुग्राम। ग्लोबल फूल मंडी कहां पर है? गुरुग्राम में। अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक फूलों की मंडी, जहां से फूलों का आयात निर्यात होता है भाई। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक फूलों की मंडी है भाई और यहाँ पर फूलों का आयात निर्यात होता है। बहुत सारे फूल आते हैं इस मंडी में भाई, सुंदर सुंदर। और कब और किसकी मदद से बनी थी? ये मंडी की स्थापना हुई थी 2018-19 के दौरान और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था भाई? हॉलैंड की तर्ज पर बनाई गई थी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 अगस्त
1 अगस्त 1969 को, 1 अगस्त 1969 को हुई थी भाई। हमारी पांचवी है भाई सेब मंडी। सेब मंडी कहां पर है भाई? पिंजौर। पिंजौर कहां पर पड़ता है? पंचकुला में भाई। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के करीब होने के कारण जो ये पंचकुला है, ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्या है भाई? करीब है। उत्तर भारत में सेब व्यापार को कोल्ड स्टोरेज चेन को मजबूत करना है, यानी कि सेब का यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है भाई। यहाँ पर बिना सीजन होना सेब का, तब भी यहां से सेब की सप्लाई होती है भाई। कहां पर है ये? पंचकुला में सेब मंडी, पिंजौरे पंचकुला में। क्यों भाई? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्या है? करीब होने के कारण यहां से हिमाचल प्रदेश से भी सेब आ जाता है और जम्मू कश्मीर से भी, और यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? उसको स्टोरेज कर लिया जाता है। सेब को क्या कर लिया जाता है? स्टोरेज कर लिया जाता है। कब और किसकी मदद से? इसे वर्ष 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत निधि के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था भाई। वर्ष 2021 में हरियाणा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत निधि के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। हमारी अगली छठी है अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी ये भी कहां भाई? पंचकुला में है भाई। आधुनिक फल सब्जी व्यापार, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के लिए राज्य की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है भाई। ये राज्य की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। आधुनिक फल सब्जी व्यापार है, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के लिए राज्य की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। वर्ष 2023-24 के दौरान फ्रांस की रेंजिस मंडी, जो फ्रांस की रेंजिस मंडी थी उसकी तर्ज पर बनाया गया था, उसकी स्टडी की गई थी भाई। उसके आधार पर हरियाणा सरकार ने इसको विकसित किया गया था। यह प्रश्न आ सकता है भाई, फ्रांस की रेंजिस मंडी की केस स्टडी के आधार पर हरियाणा सरकार ने किस मंडी को विकसित किया था? किस मंडी को विकसित किया था भाई? अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी पंचकुला को। अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी पंचकुला को। इसको स्टार कर लीजिए भाई इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, ये बहुत बार परीक्षा में भी आ चुका प्रश्न है भाई। अच्छा, सस्ती से बहुत बार रिपीट करती है। ये है भाई बुन्ना। बुन्ना कहाँ है भाई? फतेहाबाद में। कहां पर है? फतेहाबाद में। अमरूद की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में, जैसे भाई अमरूद की एक किस्म है हिसार सफेदा। इसके जो अमरूद है ना वो 250-300 ग्राम के, कई कई बार तो ये बताते हैं कि 500 ग्राम का अमरूद भी हो जाता है। ये एक अमरूद की किस्म है हिसार सफेदा। तैयार करना और सघन बागवानी सिखाना भाई। ये राज्य की सबसे पुराने केंद्रों में से एक है भाई। सबसे पुराने केंद्रों में से एक है। वर्ष 2012 और 13 में भारत इजराइल कृषि परियोजना के सहयोग से पूरी तरह से संचालित हुआ था। जो इजराइल है ना, इसके सहयोग से भारत में बहुत सारी मंडियां संचालित है भाई। तो ये भारत इजराइल कृषि परियोजना के सहयोग से है भाई। कहां पर है अमरूद उत्कृष्टता केंद्र? बुन्ना, फतेहाबाद। नंबर 8 क्या है भाई? पुष्प उत्कृष्टता केंद्र मनीमपुर, झज्जर। पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है ये मनीमपुर, झज्जर में है भाई। आधुनिक पॉली हाउस और नेट हाउस की तकनीक से बेमौसम फूलों और उन्नत बीजों की खेती सिखाना, यानी जहां फूलों का मौसम नहीं हो वहां उस टाइम पर पॉली हाउस के द्वारा, एक पॉली हाउस होता है उसको इस तरह से लगाया जाता है, वहां पर उसके जाल बिछा दिया जाता है और उसके अंदर उसकी खेती की जाती है भाई। वो बेमौसम खेती होती है भाई। वहां पर पुष्पों की खेती की जाती है, उसको नेट हाउस से जोड़ दिया जाता है। अब हमारे गांव में भी ये देखने को मिल रहे हैं। इस पर हरियाणा सरकार लगाने पर इसको सब्सिडी भी देती है भाई। कब और किसकी सहायता से इसका भव्य उद्घाटन? हाल ही में। करंट है भाई, ये करंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन भी है ये। 17 जून 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा का नायब सिंह सैनी द्वारा। कब किया गया था भाई? 17 जून 2026 को, यानी कि अब ताजा है भाई। कौन सी है? कौन सी उत्कृष्टता केंद्र है? पुष्प उत्कृष्टता केंद्र मनीमपुर, और कहां पर है ये? झज्जर में है। इसका विवरण क्या है भाई? आधुनिक पॉली हाउस और नेट हाउस तकनीक से बेमौसम फूलों और उन्नत बीजों की खेती सिखाना है। और इसका उद्घाटन अभी हुआ है। कब? 17 जून 2026 को। किसने किया? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। यह भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत हरियाणा का 35वां उत्कृष्टता केंद्र है भाई। यह भी पूछ सकता है। और भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत यानी इजराइल के सहयोग से ही इसको बनाया गया है भाई। ये करंट का क्वेश्चन भी है। 9वीं हमारी एकीकृत बागवानी केंद्र, ये है भाई नारनौल। नारनौल कहां पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ में भाई, महेंद्रगढ़, जिला महेंद्रगढ़ है भाई। नारनौल महेंद्रगढ़ में है।
कब बनी थी बे? 1 सितंबर 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। और महेंद्रगढ़ को भाई खनिजों का, हमारे सबसे ज्यादा खनिज है ना वो महेंद्रगढ़ में ही है। हरियाणा में खनिजों का जिला है ना वो महेंद्रगढ़ है भाई। और किसकी सहायता से? हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, इसकी सहायता से इसको बनाया गया था भाई, हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत। 10वें नंबर पे है वर्टिकल फार्मिंग उत्कृष्टता केंद्र, यह है चिक्का कैथल में। वर्टिकल फार्मिंग उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है भाई? चिक्का कहां पड़ता है भाई? कैथल में। कम भूमि वाले और शहरी किसानों के लिए, जिसके पास बहुत कम भूमि है भाई या शहरों में रहते हैं, तो वहां पर वर्टिकल खेती की जाती है। इस तरह से वर्टिकल यानी वर्टिकल खेती, ये इस तरह से मान लीजिए कोई दीवार है, इस दीवार पर इस तरह से जो बेलें आती हैं, सब्जी की हो गई या और किसी की हो गई, उसको ऐसे चढ़ा दिया जाता है भाई किसी की सहायता से दीवारों पर, यानी वर्टिकली रूप से। वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा। शहरी किसानों के लिए बिना मिट्टी, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, और बहुमंजिला ढांचे यानी जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहां पर वर्टिकल फार्मिंग में आधुनिक खेती सिखाना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। वर्टिकल फार्मिंग इसके नाम में भी यही छिपा हुआ है, वर्टिकल फार्मिंग उत्कृष्टता केंद्र। और कम भूमि वाले यानी भूमिहीन या कम भूमि वाले शहरी किसानों के लिए बिना मिट्टी के है भैया। समझ में आया? इसकी योजना वर्ष 2022 के बजट में रखी गई थी, और यह हरियाणा बागवानी विभाग एवं राष्ट्रीय कृषि विकास RKVY के सहयोग से बना है भाई। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है भाई, RKVY की, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नंबर 11 पे है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उत्कृष्टता केंद्र, ये कहां पर है भाई? पंचकुला में है। फसल कटाई के बाद कोल्ड चेन, पैकेजिंग और फसलों के रख रखाव की तकनीक सिखाकर नुकसान को कम करना है भाई। नुकसान को क्या करना है भाई? कम करना है भाई। यानी फसलों की कटाई के बाद कोल्ड चेन और उसकी पैकेजिंग और फसलों के रख रखाव की तकनीक सिखाई जाती है भाई यहाँ पर, और उस नुकसान को कम से कम किया जाता है भाई। इस आधुनिक केंद्र के लिए हरियाणा सरकार ने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके सरकार बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ 115 करोड़ का समझौता किया था। बर्मिंघम विश्वविद्यालय, जिसे 2025-26 में पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया था भाई। 2025-26 में इसको शुरू किया गया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है भाई। प्याज उत्कृष्टता केंद्र, ये कहां पर है भाई? नूह में है भाई। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? नूह में। मेवात क्षेत्र में प्याज की उन्नत किस्मों के उत्पादन और आधुनिक भंडारण यानी स्टोरेज की तकनीक का शोध करना है भाई। वर्ष 2023 में भारत इजराइल सहयोग से कार्य योजना के तहत स्वीकृत कर विकसित किया गया था भाई इसको, यानी ये भी भारत इजराइल के सहयोग से बनी हुई है भाई। सरसों उत्कृष्टता केंद्र, तो सरसों का बेल्ट कौन सा है भाई? सरसों का बेल्ट ये है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, कुछ एक चरखी दादरी, ये बेल्ट है भाई सरसों का। तो अहिरवाल क्षेत्र के लिए अधिक तेल प्रतिशत वाली सरसों की उन्नत किस्में का विकसित करना, जो भाई ऐसी किस्में जिसमें तेल की मात्रा अधिक से अधिक हो। तो ये कहां पर है? रेवाड़ी में है। उत्कृष्ट सरसों उत्कृष्ट केंद्र रेवाड़ी में, यानी ऐसी ऐसी किस्में बनाना जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा हो, यानी जिसमें हम आप बेचते हैं ना तो तुम लैब चेक करवाते हो कि इससे सरसों की लैब 38 है, 37 है, किसी की 40 है, जिसकी जितनी ज्यादा लैब होती है उसमें उतना ही ज्यादा तेल होता है। तो ऐसे ऐसे किस्मों को, उन्नत किस्मों का विकसित करना है कि उसमें तेल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो भाई। इसकी घोषणा वर्ष 2021 में की गई थी, जिसे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय HU हिसार और ICAR के सहयोग से स्थापित किया गया था भाई। किसके सहयोग से? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। ये कहां पर स्थित है भाई? हिसार में स्थित है भाई, और ICAR के सहयोग से स्थापित किया गया। सरसों उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है भाई? रेवाड़ी में। ये बेल्ट है ना भाई, रेवाड़ी हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, भिवानी हुआ, चरखी दादरी हुआ, ये सरसों का बेल्ट है भाई। यहां पर सरसों काफी अच्छी होती है। लीची उत्कृष्टता केंद्र, ये कहां पर है भाई? अंबाला में है भाई। उत्तर हरियाणा के अनुकूल वातावरण में लीची के बागों का दायरा बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करना, यानी बाग ज्यादा से ज्यादा लीची के बाग हो, उसका दायरा बढ़ाने के लिए और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार हो, यानी ऐसे उन्नत पौधे लगाए जाएं जो ज्यादा से ज्यादा फल दे सके, यानी उनकी गुणवत्ता में सुधार करना इसका मकसद है भाई। इसे वर्ष 2024-25 में के बजट में घोषणा के तहत हरियाणा बागवानी मिशन
द्वारा स्वदेशी रूप से स्वीकृत स्थापित किया गया था, स्वीकृत करके स्थापित किया गया था भाई। कब है? 2024-25 में। तो ये भी भाई करंट में आ सकता है क्वेश्चन। लीची उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है भाई? अंबाला में है भाई। स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र, स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र है यमुनानगर में भाई। यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी जैसी नकदी फसलों की आधुनिक खेती की ट्रेनिंग देकर किसानों की आय बढ़ाना। और वैसे स्ट्रॉबेरी की जो कृषि है ना भाई, वो हिसार जिले में ज्यादा की जाती है। हिसार साइड में बहुत ज्यादा स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया जाता है भाई, वहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत ज्यादा की जाती है भाई। किसानों की आय बढ़ाना है भाई। कब और किसकी मदद से? इस नए केंद्र की वर्ष 2025 में हरियाणा सरकार ने बागवानी मिशन द्वारा वित्तीय और तकनीकी मंजूरी दी गई है भाई, यानी 2025 में। 16वें नंबर पे है खजूर उत्कृष्टता केंद्र। ये कहां पर है भाई? हिसार में। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? हिसार में। जो खजूर का जो हम बाग लगाते हैं या खजूर का जो पेड़ होता है, उसको जो मरुस्थलीय जहां पर क्षेत्र होता है ना, जहां पानी की कमी होती है, उसमें ये बहुत अच्छी पैदावार दे सकता है भाई। जैसे हमारा जो लोहारू बेल्ट है, लोहारू भिवानी में, वहां पर पिछले कुछ वर्षों में काफी ज्यादा इसके बाग लगे हैं भाई। किसके? खजूर के। क्योंकि वहां पानी की कमी है भाई, और ये पौधा है ना भाई, पानी की कमी में बहुत अच्छा फल देता है भाई, और ये लंबे समय तक टिकता है ये पेड़। तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है भाई? हिसार में है। पश्चिमी हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों के लिए टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार खजूर के पौधे उपलब्ध कराना, यानी ज्यादा से ज्यादा खजूर के पेड़ भाई उपलब्ध कराना है। इसे वर्ष 2024-25 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कहां पर है ये? हिसार में है भाई, HAU के फार्म परिसर में राज्य सरकार के सहयोग से विकसित किया गया था भाई। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है भाई? हिसार में है भाई। 17 नंबर पे है एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र। कहां पर है भाई? ये सिरसा और भिवानी। सिरसा और भिवानी में एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र है। यहां जो खारे पानी है ना भाई, खारे पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्र, उसमें मत्स्य पालन यानी फिश फार्मिंग और झींगा पालन को बढ़ावा देना है भाई। कब और किसकी मदद से? वर्ष 2024 में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है भाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और हरियाणा मत्स्य विभाग के साझा सहयोग से स्वीकृत किया गया है भाई ये। 18 पे है भाई सब्जी मार्केट स्थापित। सब्जी मार्केट ये अबूब शहर में है। अबूब शहर कहां पर पड़ता है भाई? सिरसा में। अबूब शहर कहां पड़ता है भाई? सिरसा में है। पश्चिमी हरियाणा और पंजाब राजस्थान बॉर्डर से जुड़े किसानों के लिए सब्जियों के पारदर्शी व्यापार की आधुनिक मंडी है भाई, पश्चिमी हरियाणा। और ये जो सिरसा है, ये पंजाब और राजस्थान को टच करता है भाई, ये बॉर्डर पे है। जो इनके बॉर्डर पे किसान है ना, उनके लिए सब्जियों में पारदर्शिता और व्यापार की आधुनिक मंडी है भाई। सब्जी मार्केट स्थापित है, ये कहाँ है? अबूब शहर में है। अबूब शहर कहाँ है भाई? सिरसा में है। इसकी स्थापना वर्ष 2021-22 में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा की गई थी भाई, 2021-22 में। अनाज मंडी, अनाज मंडी कहां पर है भाई? अनाज मंडी है लाडवा कुरुक्षेत्र में। ये पेपरलेस है भाई। धान और गेहूं की बम्पर खरीद के लिए आधुनिक सुख सुविधाएं और डिजिटल ई नाम पोर्टल से मंडी जुड़ी मंडी है भाई। डिजिटल ई नाम ये जो पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसकी फुल फॉर्म है भाई। राष्ट्रीय कृषि बाजार। इस प्रश्न को सटार कर लेना भाई। NAM की फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। और इसके तहत क्या है भाई? एक और इंफॉर्मेशन है, इसके तहत हरियाणा की 108 मंडियां, कितनी मंडियां? 108 मंडियां ई नाम डिजिटल पोर्टल से जोड़ दिया गया है। कितनी मंडियों को हरियाणा को ई नाम पोर्टल से जोड़ा गया है? 108 मंडियों को जोड़ा गया है। इससे किसान अपनी फसल को ऑनलाइन देश के किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं भाई, यानी कि ये ऑनलाइन है, यानी ये पेपरलेस है पूरी तरह से। 108 मंडियां यहां से ऑनलाइन पंजीकरण करवा के किसान अपनी फसल को किसी भी व्यापारी को बेच सकता है भाई। जिसे लाडवा कुरुक्षेत्र जैसी मंडियां है ना, अब पूरी तरह से पेपरलेस और हाईटेक मंडियां हैं भाई ये।
ये पूरी तरह से पेपरलेस मंडियां हो चुकी हैं। ई नाम का मतलब क्या है भाई? राष्ट्रीय कृषि बाजार। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। हरियाणा की कुल कितनी मंडियों को जोड़ा गया है ई नाम से? 108 मंडियों को जोड़ दिया गया है भाई। कितनी मंडियों को जोड़ दिया गया है? 108 मंडियों को जोड़ दिया गया है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे किसान है उससे अपना इन मंडियों में जाके डिजिटल ऑनलाइन करवा लेता है भाई। जिस तरह से हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे हम ऑनलाइन करते हैं ना, उसी तरह से, और वो अपनी फसल किसी व्यापारी को अपने मनचाहे मार्केट दाम में बेच सकता है भाई। डिजिटल पोस्ट से जोड़ दिया गया इसके लिए। इससे क्या फायदा है कि ये पूरी तरह से हाईटेक मंडियां हैं भाई, हाईटेक हो चुकी हैं और पेपरलेस हैं। यह मंडी काफी पुरानी है, लेकिन वर्ष 2017-16 के बाद से केंद्र सरकार की नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसको भाई स्टार कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पक्का आएगा भाई पेपर में। तहत पूरी तरह से हाईटेक और डिजिटल बनाया गया है। और ये पेपरलेस मंडी भी है भाई। कहाँ की? लाडवा कुरुक्षेत्र की। और जो है कुरुक्षेत्र करनाल वाला बेल्ट है ना, यहाँ धान बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। करनाल को तो धान का कटोरा कहा जाता है भाई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी भाई? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई।